प्रोग्राम हालाते हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पिछले दिनों हामिद मीर ने कुछ ऐसी बातें कही, कुछ कश्मीर के बारे में, कुछ कमर जावेद बाजवा के बारे में, और सोशल मीडिया पे एक लड़की है, उसने एक ज़बरदस्त जवाब दिया हामिद मीर को। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा प्रोग्राम में शामिल करते हैं, सुनते हैं, फिर इस पे बात करते हैं जी। अच्छा जी, हामिद मीर ने एक स्टेटमेंट दी तो लोगों ने बड़ा उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। ये वो मुनाफिकत से ज्यादा मेरे लिए वो बयान हामिद मीर का कुछ भी नहीं है। अगर तुम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते थे या तुम इतने मुहब्बे वतन थे तो उस मीटिंग की हुई बात आज तुम क्यों कर रहे हो? मतलब एक नया कोई बयानिया बना के बेचने की कोशिश अब ये लोग कर रहे हैं। हम बेवकूफ नहीं है। अगर मेरे जैसी आम पब्लिक तुम्हारे तज्जिए को कंडेम करती है, ठीक है, तो सोचो जो लोग मुझसे ज्यादा अकल और शाउर रखते हैं वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते। और तुम वो लोग हो जो उन मीटिंग्स में बैठ के बाद में अपने फायदे निकाल के आज डिफरेंट किस्म के बयानिए बेच रहे हो। ठीक है, अगर आप लोगों के पास सबूत हैं, वो सारी चीजें हैं, जाइए कोर्ट मार्शल करवाइए। जो इन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है लीजिए उनसे वापस। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अब अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी, ठीक है। और आपने साथ में ये कहा कि हमें पता है कि अरशद शरीफ को किसने मारा है, तो क्यों नहीं बताते हैं? जाइए उस जीआरटी का पार्ट बन जाइए, लीजिए ना इनिशिएटिव। क्यों नहीं लेते हैं? पूरा पाकिस्तान चाहता है कि अरशद शरीफ को जस्टिस मिले, लेकिन आप जो बयानिए बेचने की अब कोशिश करेंगे। अच्छा, ये एक ज़बरदस्त बात है कि दुकान देखा कि किसी तरह चलनी चाहिए हमारी, और फिर वहाँ पे बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ को किसने मारा है, ये जो कमर जावेद बाजवा, उसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको पता है कि ये मुल्क के लिए नुकसान दे लोग हैं, इन्होंने नुकसान किया है, और आप कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का इल्म है, तो सर आपको चाहिए था कि मुहिब वतन अगर आप थे, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, तो आज बताने की जरूरत नहीं थी, उसी वक्त इस पर आप प्रोग्राम करते। आपको जिस तरह अभी इस लड़की ने भी कहा है, बड़ी अच्छी बात कही इसने कि अगर आपके इल्म में है तो आप बताते क्यों नहीं अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया है। असल में ये जो कुछ भी बयानात दिए जाते हैं, जो कुछ भी कहा जाता है, ये देखते रहते हैं कि हमारे प्रोग्राम क्यों क्यों नहीं चल रहे, और कुछ ना कुछ इसमें मसाला डालेंगे, और ये मसाला ही है जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, पाकिस्तान के इदारों का बेड़ा गर्क किया हुआ। क्योंकि जो बंदा भी है, कोई मसाला निकालने में लगा हुआ है और कोई मसाला डालने में लगा हुआ है। किसी को ये फिक्र नहीं कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। आज ही मुझे पता चला कि एक साल में इतने कर्जे लिए गए हैं कि बैंकों ने कहा कि इससे पहले कभी ये कर्जे लिए नहीं गए, एहतसाब ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये पैसा किधर गया, कहाँ खर्च हुआ, कि कोई किसी को इल्म नहीं है। इलेक्शन कमीशन है या ये जो पंजाब गवर्नमेंट है इस वक्त बैठी हुई है, जो खैबर पख्तूनख्वा, ये एक प्लानिंग के जरिए आई। बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि आप जिस तरह मर्जी चाहे उसको चलाते रहे, आपकी मियाद उस वक्त तक चलेगी जब तक हम चाहेंगे। ये कंपनी जो ऊपर बैठी हुई है, जो हमारे मुहाफिज हैं, उनकी इजाज़त के साथ सब कुछ हो रहा है। कौन सा आइन, कौन सा कानून, किसी को कोई पता नहीं। आपके इल्म में होना चाहिए। मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला है, वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है, वो काम करता है जो उसको इजाज़त ही नहीं है। कहाँ से इजाज़त मिल रही है, सबके इल्म में। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर आइन कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे, कोई फिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख दे रहा है, 27 तारीख को जी अब फैसला होगा। कोई कहता है ये गवर्नमेंट चली जाएगी, कोई कह रहा है कि 14 मई से पहले ये गवर्नमेंट चली जाएगी। मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो कंपनी बाकायदा तौर पर उसको इसकी जो भी ठेका दिया गया है, ये सब कुछ उसमें शामिल है कि आपने इन लोगों को चक्कर देने, अवाम को चक्कर देने, और चक्कर के अलावा कोई चीज़ आपके पास नहीं, ऑडियो वीडियो, और इनके पास कोई नहीं चीज़।
अवाम को देने के लिए कोई चीज़ नहीं। अगर आटा भी आपके इन्होंने तकसीम किया वो भी गंदा आटा था, वो भी कोई पल्ले से नहीं किया। वहाँ पे भी मोहसिन नकवी की तस्वीरें नजर आई। ये पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे सहाफ़ी अगर कोई सच बोले उसको उठा लिया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, किसी को छोड़ दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, किसी के साथ कोई सलूक किया जाता है, किसी की तस्वीरें बनाई जाती, किसी की वीडियो बनाई जाती। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन फौज है, तो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनको पता चल गया होगा अब तो कि इनके कारनामे क्या है, ये किस चीज़ में नंबर लेके गए हैं, किस चीज़ में इन्होंने तरक्की की है। ऑडियो वीडियो जब दिल चाहता है किसी की वीडियो लीक कर देते हैं। मरियम से जब पूछा गया उसने कहा मैं अपनी मेरी जो टीम है उनकी ऑडियो वीडियो और होती हैं जो ऊपर से आती कंपनी की तरफ से, वो और हैं। और आप देखते हैं कि कभी ईद पे, कभी ईद से पहले, कभी ईद के बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या आप समझते हैं कि इससे हमारी जो फौज पाकिस्तान है उसकी इज्जत बनती, इससे हमारे इदारों की इज्जत बनती, इससे हमारी अवाम की इज्जत बनती? क्या कोई इस तरह के लोगों की इज्जत करता है? ये नामुमकिन चीज़ है। अभी आपको ये भी मैं बता दूं कि हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है वहाँ पे किसी को पता चल जाए कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है, हमारे सियासतदान देख लें, वो वक़्त का इंतज़ार करते हैं। और कितना बड़ा भी जुर्म हुआ हो, वो कहते हैं जब वक़्त आएगा तो फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। हमारे दावे हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते रहे हैं, हमारी फ़ौज कुर्बानियाँ देती रही है, हमारे लोग शहीद होते रहे हैं। मगर ये मेरा ख्याल है कि अगर आप आस पास भी गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि मुनाफिकत है, और सिर्फ अपना सिस्टम सीधा करने के लिए हम बाईपास करते हैं। हम जो भी करना चाहें वो ना तो कोई हमारे कवानीन है, ना कोई असूल है, ना कोई हमारी अखलाकी हालत है, ना हमारे अंदर ये शऊर है। हमने ऐसा एक माशरा आज देख ले पाकिस्तान में दिया है कि लोग बाहर भी आ जाए तो 2 नंबर काम से बाज नहीं आते। फ्रॉड, हेरा फेरी, 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद, उम्रा, हज, हर काम हो रहा है और साथ हर एक को टीका भी लगाई जा रही है। आप देख लें, अगर इतने लोग पाकिस्तान के जितने बताए जाते हैं नेक हैं तो पाकिस्तान की हालत भी बदल जानी चाहिए थी। कोई मुकम्मल तौर पे भी अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी नहीं कर रहा, ना सहाफ़ी, ना इदारे, पब्लिक भी नहीं कर रही। जिसका जहाँ टीका लगता है, स्विच लगता है, वो लगाता है और फिर अपनी बल्ले बल्ले सिर्फ वो चाहता है। उसको कोई दिलचस्पी नहीं कि साथला मर गया, जिंदा गर्क हो गया, किधर गया। उसको दिलचस्पी कि मेरे नंबर बनने चाहिए, मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए, बाकी मिट्टी डालो। और ये मिट्टी डालो वाला जो सिलसिला चला हुआ है ये है खौफनाक। अभी आप देखते हैं कि शेख रशीद ने भी एक एप्लीकेशन दी है कि ये पूरी गवर्नमेंट किस चक्कर में बैठी हुई है, इसको हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र ही नहीं, क्योंकि प्रोग्राम का हिस्सा था इनका सबका। अदालतों में वो भी केस लगे हुए हैं कि जी ये इस्तीफे रोक दिए गए हैं, हमारे पास इलेक्शन के पैसे नहीं है, अदालतें सोई हुई हैं, कंपनी ऊपर से कुछ कहेगी तो फिर आपको उसका जवाब मिल जाए। ये मुख्तसर हालात हैं ये ईद के दिनों में, और दावे हैं कि छोटी ईद पर बड़ी खुशियाँ। कौन सी खुशियाँ मुझे बताइए? शर्म आनी चाहिए। अपनी अपनी दुकान जब आप चलाएंगे तो मेरा ख्याल है फिर मुल्क की किसी को भी फिक्र नहीं होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।